नमस्कार प्रिय मित्रों, आज आप सभी का स्वागत है कक्षा 9 की हमारी संस्कृत पाठ्य पुस्तक जो शारदा है उसका पहला अध्याय हम देखने जा रहे हैं। पंडित वासुदेव शास्त्री जी ने इसे लिखा है। यह एक कविता है जो संस्कृत के संदर्भ में लिखी गई है। इसमें संस्कृत की महिमा को बताया जा रहा है कि कैसे संस्कृत भाषा की सहायता से हम अलग अलग लक्ष्यों को साध सकते हैं। हमारे अध्याय का नाम है सत्यम शिवम सुंदरम संस्कृतम। सत्यम यानी कि जो सत्य है, जो सदा है, जो वास्तविक है, जो इमॉर्टल है, जो अमर है। शिव जो कल्याणकारी है, जो मंगलकारी है। सुंदर जो तेजवान है, आकर्षक है, दिव्य है, सुंदर है। अर्थात जो सत्य, कल्याणकारी और मंगलकारी है वही सुंदर है। यहां कहा गया है कि सत्यम शिवम सुंदरम संस्कृतम, यानी संस्कृत इन सभी को साधती है। अभी हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना देखते हैं, इसमें क्या है। संस्कृतम भारत देशस्य संपदस्ति अस्मिन् भारतीवानां ज्ञान वैभवं संचितमस्ति संस्कृताध्ययनेन मानवः सुसंस्कृतः भवति भारतीय भाषाणां सुचारु रूपेण अध्ययनार्थं संस्कृत नितराम अपेक्षितम् अस्ति संस्कृताध्ययनेन किम किम साधितं भवति इति विषयम् अधिकृत कविनां सुंदरम गीतम प्रस्तुतम। यानी कि क्या क्या संस्कृत की सहायता से हम किन किन लक्ष्यों को साध सकते हैं उसके संदर्भ में इस कविता में हमें बताया गया है। एक एक करके कविता को समझने का प्रयास करते हैं। जो हमने यहां पर लिखा उसका हिंदी भावार्थ यह है। संस्कृत भारत, यह शब्दार्थ इसका एकदम शाब्दिक अर्थ है। संस्कृत भारत देश की संपत्ति है, इसमें भारतीयों का ज्ञान वैभव संचित है। संस्कृत के अध्ययन से मनुष्य सुसंस्कृत यानी सभ्य और संस्कारवान होता है। भारतीय भाषाओं के ठीक से अध्ययन के लिए संस्कृत अत्यंत आवश्यक है। संस्कृत के अध्ययन से क्या क्या सिद्ध यानी प्राप्त होता है, इस विषय को आधार बनाकर कवि ने एक सुंदर गीत प्रस्तुत किया है। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास दिया गया भारतीय एकता साधकम संस्कृतम भारतीयत्व संपादकम संस्कृतम ज्ञान पुंज प्रभादायकम संस्कृतम सर्वदानंद संदोहदम संस्कृतम। एक एक करके इन शब्दों को समझने की प्रयास करेंगे। भारतीय एकता, एक साथ भारतीय और धन एकता, इन दोनों को जोड़ करके बोला गया भारतीय एकता। एकता यानी कि संगठन, एक रूपता। तो भारतीय एक संस्कृत भाषा भारत की एकता को साधने वाली है। यानी हमारा भारत इतना विशाल भारत है, उन सभी को एक सूत्र में पिरोने वाली भारतीय भाषा है। भारतीयत्व संपादकम संस्कृतम, भारतीयता की भावना को विकसित करने वाली है, क्योंकि संस्कृत का जो मूल स्रोत है वो हमारी ही भूमि यानी कि भारत देश है। ये भारतीयता की भावना को विकसित करने वाली है। ज्ञान पुंज प्रभादायकम संस्कृतम, पुंज यानी कि प्रकाश की आभा को बिखेरने वाली, यानी कि संस्कृत भाषा ज्ञान रूपी प्रकाश प्रदान करने वाली है। सर्वदानंद संदोहदम संस्कृतम, अर्थात सदैव आनंद का समूह देने वाली है, ऐसी हमारी संस्कृत भाषा है। अभी हम अगले उसमें जाते हैं, अगली पंक्ति में जाते हैं। सर्वमस्तिष्क संस्कारकं संस्कृतं सर्ववाणी परिष्कारकं संस्कृतं सतपथ प्रेरणादायकं संस्कृतं सदगुण ग्राम संध्याकं संस्कृतं। ये सदगुण है, यहां से आप देख सकते हैं सदगुण ग्राम है ना। इसका अर्थ क्या है, एक एक करके पंक्ति के द्वारा हम समझते हैं। सर्व मस्तिष्क संस्कारकं संस्कृतम, हम जानते हैं सर्व यानी सबके मस्तिष्क यानी कि जो हमारा दिमाग होता है। संस्कारकम संस्कृतम यानी उसको संस्कारित करती है, उसको पवित्र करती है। संस्कृत संपूर्ण मस्तिष्क को सुसंस्कृत, परिष्कृत और उन्नत बनाने वाली है। सर्ववाणी परिष्कारकम संस्कृतम, संस्कृत सभी वाणियों को शुद्ध व परिष्कृत करने वाली है। परिष्कृत यानी रिफाइन करती है और ज्यादा क्लीन करती है। संस्कृत सभी वाणियों यानी भाषाओं और बोलियों को शुद्ध व परिष्कृत करने वाली है। आप देखेंगे कई शब्द ऐसे देखने को मिलते हैं जो आज अपभ्रंश हो चुके हैं, जो तद्भव शब्द हो चुके हैं, वास्तव में निकले संस्कृत से ही थे, है ना। तो संस्कृत से ही कई शब्दों का कई बोलियों में, यहां तक कि सिर्फ भारतीय बोलियों में भी नहीं बल्कि विदेशी बोलियों में भी, यूरोप तक में भी संस्कृत के शब्दों का उल्लेख देखने को मिलता है ना। तो ये एक बात है। जैसे अगर आपने कभी सुना होगा माता, और यही माता मदर, और इसी प्रकार से पिता, इस तरीके से जो शब्द हैं, कई शब्द ऐसे हैं। मैं चाहूंगा कि आप उनके बारे में मुझे बताएं कि ऐसे कौन से शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से निकले और अलग अलग भाषाओं में उनके शब्द, उनका थोड़ा स्वरूप बदल गया। यहां देखते हैं
सत्य पथ प्रेरणादायकम संस्कृतम, संस्कृत सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाली है। सद्गुण ग्राम संध्याकम संस्कृतम, संस्कृत सद्गुणों के समूह यानी समस्त अच्छे गुणों को जोड़ने वाली या स्थापित करने वाली है। यहाँ लिखा है सद्गुण ग्राम संध्याकम, ये संध्या मतलब संधि से मिलकर बना है, जोड़ने वाली, संधि मतलब जोड़ना होता है संस्कृतम। यह श्लोक संस्कृत भाषा के महत्व और उसके प्रभाव का वर्णन करता है। यह बताता है कि संस्कृत न केवल हमारी मस्तिष्क को तेज और सुसंस्कृत बनाती है, बल्कि यह अन्य भाषाओं को भी शुद्ध करती है। यह हमें सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती है और हमारे अंदर अच्छे गुणों का विकास करती है। अगला हमारे पास पंक्ति दी गई है, विश्व बंधुत्व विस्तारकम संस्कृतम, सर्वभूतैकताकारकम संस्कृतम, सर्वतः शांति संस्थापकम संस्कृतम, पंचशील प्रतिष्ठापकम संस्कृतम। इन शब्दों को भी, इनका अर्थ भी एक एक करके हम समझते हैं। काफी सरल है, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ भी रहे होंगे। विश्व बंधुत्व विस्तारकम संस्कृतम, यानी विश्व बंधुत्व की भावना का विस्तार करती है, ऐसी हमारी संस्कृत भाषा है। इसी प्रकार से सर्वभूतैकताकारकम संस्कृतम, सर्वभूत यानी कि सभी जीवों में एकता का कारण है संस्कृत, यानी संस्कृत सभी प्राणियों में एकता का भाव पैदा करने वाली है। सर्वतः शांति संस्थापकम संस्कृतम, सभी जगह संस्कृत शांति को स्थापित करने वाली है। पंचशील प्रतिष्ठापकम संस्कृतम, यानी संस्कृत पंचशील के सिद्धांतों को स्थापित करने वाली है। पंचशील के सिद्धांत वैसे वास्तव में एक बार जब हमारा देश आजाद हुआ था, उसके बाद गुट निरपेक्ष की जो नीति अपनाई थी भारत ने, उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उस समय पंचशील का सिद्धांत दिया था। लेकिन ये उस पंचशील के सिद्धांत की बात नहीं की जा रही, ये उस पंचशील के सिद्धांत की बात की जा रही है जो आज से 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध के द्वारा इस धरती पर दिया गया था। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पंचशील का सिद्धांत, यानी कहने का अर्थ है संस्कृत पंचशील यानी आचरण के 5 सिद्धांतों को स्थापित करने वाली है। 5 सिद्धांत क्या है पंचशील के? सत्य, सदा सच बोलना, सत्य के साथ खड़े रहना। अहिंसा, हिंसा से दूर रहना। अहिंसा का अर्थ है कि वायलेंस ना करना, वो वायलेंस चाहे आपके शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो या किसी भी रूप से हो, मन में भी हिंसा का भाव ना पैदा करना, यह सही मायनों में अहिंसा की परिभाषा है। उसके बाद ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्म के समान आचरण करना, ब्रह्म की राह में आचरण करना। उसके बाद अपरिग्रह, अपरिग्रह और एक है अस्तेय, अस्तेय चोरी ना करना, और अपरिग्रह यानी कि भौतिकता से मैं अपने आप को संलिप्त ना करना। उस कमलवत पुष्प की तरह, जो कमल का जो फूल होता है वो रहता पानी में है लेकिन पानी की बूंद उसे छू भी नहीं पाती, उस प्रकार का आचरण करना। तो ये बता रहे हैं पंचशील के सिद्धांतों को स्थापित करती है हमारी संस्कृत। यह श्लोक संस्कृत भाषा के महत्व पर प्रकाश डालता है और बताता है कि यह केवल एक भाषा नहीं बल्कि एक विचारधारा है। यह हमें सिखाती है कि पूरी दुनिया एक परिवार है और सभी प्राणी एक समान है। यह शांति और सद्भाव का संदेश देती है और हमें नैतिक आचरण के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। भारत ही वह भूमि है और संस्कृत ही वह भाषा है जो कहती है वसुधैव कुटुंबकम। ऐसा किसी और भाषा में कभी ऐसा ना बोला गया, ना कभी पहले सुना गया है कि समस्त पूरे विश्व में प्रत्येक रहने वाले जीव को, न केवल मनुष्य बल्कि जंतुओं को भी अपने परिवार का हिस्सा मानती है। ऐसी विचारधारा संस्कृत से आती है और इसी भारत भूमि में आती है। आज से करीब 1893 में जब 27 सितंबर को शिकागो धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी पहुंचे थे, शिकागो के धर्म सम्मेलन में, तब जब उन्होंने अपना संबोधन, सब वहां पर कहते थे लेडीज एंड जेंटलमैन, लेकिन जब उन्होंने हेलो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जब उन्होंने उसे प्रारंभ किया तो भारतीय जो वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है उसका एक प्रतिबिंब वहां पर दिखाई हमें देता है। अभी हम देखते हैं, त्याग संतोपसेवा व्रतम संस्कृतम, विश्व कल्याण निष्ठायुतम संस्कृतम, ज्ञान विज्ञान सम्मेलनम संस्कृतम, भुक्ति मुक्ति द्वयोद्वेलनम संस्कृतम। इसका हिंदी अनुवाद है, संस्कृत त्याग, संतोष और सेवा के व्रत को धारण करने वाली है। त्याग यानी कि कोई वस्तु की आवश्यकता हमें भी है, उसके बावजूद भी हम उस वस्तु को किसी ऐसे व्यक्ति को दे रहे हैं जिसको उसकी आवश्यकता हमें मालूम पड़ता है कि हमसे ज्यादा है। यानी कि त्याग वो नहीं कि आपके पास कोई चीजें अतिरिक्त मात्रा में है और आप उसे दे देते हैं तो वो त्याग है। त्याग वो है कि आपके पास भी स्वयं उस चीज की कमी है लेकिन उसके बावजूद भी आप पहले उसको दूसरे को देना उसको उचित समझते हैं, वह त्याग है। संतोष यानी कि कंटेंटमेंट, आपके अंदर कितना संतोष है। संतोष का मतलब आप कितने ज्यादा किसी चीज से आपके अंदर
ये भावना नहीं है कि आप किसी चीज को ज्यादा ज्यादा इकट्ठा करने की भावना नहीं है, जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है, ऐसी भावना संतोष है। और सेवा, सेवा यानी कि दूसरों के काम आना, दूसरों की मदद करना, ये सेवा है। सेवा के व्रत को धारण करने वाली संस्कृत है। संस्कृत विश्व के कल्याण की निष्ठा से युक्त है। हम कहते हैं ओम, जब हम कहते हैं ओम जौ शांति, अंतरिक्ष ग्वंग शांति, पृथ्वी शांति, तो हम पूरी पृथ्वी की, पूरे विश्व की शांति की कल्पना करते हैं। जब हम शांति पाठ करते हैं, सर्वे, हम बोलते हैं ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। यह भावना भी हमें संस्कृत भाषा में ही देखने को मिलती है, जब वो कहती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी कि जितने लोग हैं वो सुखी रहें, सर्वे सन्तु निरामयः, सभी निरोग रहें, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्, सभी के दुख दूर हों। ऐसी भावना हमें संस्कृत में ही देखने को मिलती है। संस्कृत भुक्ति, भुक्ति और मुक्ति दो चीजें हैं। मुक्ति का अर्थ है कि किसी चीज की कोई कामना न करना, मुक्त हो जाना। भुक्ति का अर्थ है सांसारिक जो भोग होते हैं, इसलिए संस्कृत भुक्ति यानी संसार के भोग, ऐश्वर्य, और मुक्ति यानी मोक्ष, दोनों को जगाने वाली यानी प्रदान करने वाली, यानी संस्कृत इस लोक और परलोक दोनों के बारे में हमारे लिए कल्याणकारी है, दोनों के विषय में। धर्म कामार्थ मोक्ष प्रदम संस्कृतम, एहि कामुष्मिकोत्कर्षदम संस्कृतम, कर्मदम ज्ञानदम भक्तिदम संस्कृतम, सत्यनिष्ठम शिवम सुंदरम संस्कृतम। धर्म काम अर्थ मोक्ष, ये हमारे भारतीय संस्कृति में 4 पुरुषार्थ कहे जाते हैं। ये पुरुषार्थ यानी किसी भी मनुष्य के ये पुरुषार्थ होते हैं, जीवन के 4 पुरुषार्थ है जिन्हें प्राप्त करना किसी भी मनुष्य का लक्ष्य होता है। धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष अंत में। संस्कृत धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष, इन चारों ही पुरुषार्थों को प्रदान करने वाली है। संस्कृत इहलोक, इसका जो अगर आप संधि विच्छेद करोगे, ये है एहिक। एहिक अगर आप इसे समझने के प्रयास करेंगे तो इसका अर्थ है एहिक, यानी कि ये है एहिक, एहिक प्लस ये है कामुष्मी, या जिसे आप ऐसे कह सकते हैं एहिक आमुष्मिक। ये एहिक का अर्थ है इस लोक में, इह लोक में, जो पृथ्वी है, जिस लोक में हम रहने हैं। आमुष्मिक का अर्थ है परलोक में, जो इस लोक के बाद जो होता होगा, यानी इस जीवन के बाद जो दूसरा लोक होता होगा उस लोक में, यानी इस लोक के अलावा परलोक में भी। यानी संस्कृत इश्लोक और परलोक आदि दोनों में उन्नति प्रदान करने वाली है। एहिक, आमुष्मिक, उत्कर्षद, उत्कर्षदम, उत्कर्षदम, यहाँ प्लस में उत्कर्षदम है, यानी कि अगर आप इसे ऐसे करेंगे तो ये उत्कर्षदम है ना, उत्कर्षदम ऐसे करके। उत्कर्ष का मतलब होता है उठाना, ऊपर ले जाना, तो उन्नति प्रदान करने वाली है। कर्मदम, ज्ञानदम, भक्तिदम संस्कृतम, संस्कृत कर्म यानी सही कर्म करने की प्रेरणा देने वाली, ज्ञान और भक्ति प्रदान करने वाली है। हमारे भगवान श्री कृष्ण ने भी जो श्रीमद् भगवद गीता बोली है वो संस्कृत भाषा में ही बोली है। इसी तरीके से सत्यनिष्ठम शिवम सुंदरम संस्कृतम, संस्कृत सत्य में निष्ठा रखने वाली, कल्याणकारी और अत्यंत सुंदर है। शब्द लालित्य लीलावनम संस्कृतम, चारु माधुर्य धाराग्रहं संस्कृतम, विश्वचेतस्म चमत्कारकं संस्कृतम, पूर्वजानां यशः स्मारकं संस्कृतम। शब्द लालित्य लीलावनम संस्कृतम, संस्कृत शब्दों के लालित्य, लालित्य मतलब होता है सौंदर्य, और उसकी क्रीड़ा का उपवन है। इसी प्रकार से चारु का अर्थ होता है सुंदर, माधुर्य यानी कि मीठा, धारा मतलब धारा का घर है, यानी कि संस्कृत मीठी मधुर धारा का घर है। इसी प्रकार संस्कृत सुंदर मधुरता की धाराओं का घर है। विश्व चेतस चमत्कारकम संस्कृतम, यानी संस्कृत विश्व के चेतना को, विश्व के चित्त को, मन को आश्चर्यचकित करने वाली है। क्योंकि आप अगर देखेंगे हमारी भारतीय संस्कृति काफी पुरानी रही है, मतलब आज से हजारों साल पहले से हमारे जो वेद लिखे गए, जो 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद जो लिखे गए, और उसी समय हमारे जो उपनिषद लिखे गए, वे आरण्यक लिखे गए, ब्राह्मण लिखे गए, उपवेद लिखे गए, महाकाव्य लिखे गए, वो सब कुछ संस्कृत भाषा में अधिकतर इनमें से लिखे गए थे। उसमें जिस प्रकार का इंटेलेक्ट लोगों को देखने को मिलता है वो अपने आप में बहुत ही सुंदर है। मैं आपको बोलूंगा, आपको मैं आग्रह भी करूंगा कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में जहां पर आपको देखने को मिलेगा नासदीय सूक्त के विषय में कुछ जानकारी दी गई है, आप हो सके तो उस नासदीय सूक्त को एक बार पढ़ने की कोशिश करना, उसका हिंदी अर्थ समझना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओम ना सदासिन्नो सदासित तदानिम नासिद्रजो नो व्योमा परो यत्
आप पढ़िएगा इसे, आपको समझ में आएगा कि कैसे इसने आश्चर्य, इस एकमात्र पंक्ति ने कैसे पूरे संपूर्ण विश्व के फिजिसिस्ट को, क्वांटम फिजिसिस्ट को भी एक बार के लिए चौंकने के लिए विवश कर दिया। क्योंकि बिग बैंग का जो आज सिद्धांत दिया गया है, उस सिद्धांत से भी परे जाकर के यह ऋषि इस बारे में बातचीत करते हैं। पूर्वजानाम यशः स्मारकम संस्कृतम, हमारे पूर्वजों के यश यानी कीर्ति का स्मारक है संस्कृत। अगर आज हम बोल पा रहे हैं इतने गर्व से कि आज से हजारों साल पहले जब विश्व अंधेरे के गर्त में डूबा हुआ था, जब विश्व पढ़ना लिखना भी नहीं जानता था, सभ्य भी नहीं हो पाया था, उस समय भारत भूमि में हम ब्रह्मांड के रहस्यों के विषय में हमारे जो पूर्वज थे वो चर्चा कर रहे थे, टिप्पणियां कर रहे थे। तो हमारे लिए एक कहीं ना कहीं एक यश का और एक कीर्ति का विषय है, और यही हमारी जिम्मेदारी भी है कि जिस प्रकार से अब तक ये चीजें सहेज कर रखी गई। हम जानते हैं कि भारत में विदेशी आक्रांताओं ने कितना ही आक्रमण किए, भारत में तुर्क आए, अफगान आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, पुर्तगाली आए, डचेस आए, फ्रांसीसी आए, उसके बावजूद भी आज भारत अपनी इन विरासत को सहेज कर रख पाया है। और आज हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आने वाली हमारी पीढ़ी के लिए हम इन जो विरासत है इसे सहेज कर रख सकें। आगे बोलते हैं, मुझे लगता है कि ये यहाँ पर हमारा ये समाप्त हो चुका है ये वाला। तो हमने इसमें देखा कि किस प्रकार से संस्कृत जो भाषा है वो हमारे लिए उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है। संस्कृत हमारे पूर्वजों की भाषा है, संस्कृत कोई आज की भाषा नहीं, एक इंटेलेक्चुअल भाषा है, जिससे आज कहते हैं कि कई भाषाओं की जननी संस्कृत है। ऐसा भी कहा जाता है, कई वैज्ञानिकों का मानना है कि आज के समय में कंप्यूटर अगर किसी भाषा को सही शब्दों में, जो कंप्यूटर के हिसाब से लिखी गई भाषा है, कहने का अर्थ है जिसमें प्रत्येक जो शब्द हैं, जो प्रत्येक चीजें लिखी गई हैं, अक्षर हैं, उनके अर्थ हैं, वो एक वैज्ञानिक पद्धति से लिखे गए हैं, उसको वो कंप्यूटर के लिहाज से काफी कंपैटिबल है, ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि अगर आप पाणिनि सूत्र पढ़ेंगे, महर्षि पाणिनि के द्वारा लिखा गया, जो आप अगर देखेंगे, जो पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी लिखा गया है, इसमें अगर आप देखेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने संस्कृत के सूत्रों को लिखा है, आज भी उसमें रिसर्चर्स, स्कॉलर्स उसमें अपने अपने प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं। तो संस्कृत न केवल एक हमारी प्राचीन बल्कि एक वैज्ञानिक भाषा भी है। उसी के बारे में इस हमारा जो अध्याय है इसमें, इस कविता में जिक्र किया गया था। तो उम्मीद करते हैं कि आप भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत संस्कृत को सीखने का प्रयास करेंगे इस आधुनिकता के युग में। कहा जाता है कि भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूलें। यानी भौतिकता जो हमारी बढ़ती रह रही है उसमें कुछ गलत नहीं है। हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें, वैज्ञानिकता के भौतिकतावादी हिसाब से अगर हम देखें, तो हम बहुत उन्नति को छूते जा रहे हैं। लेकिन हम अपनी इन संस्कृत भाषा को, अपनी संस्कृति को भी हमें सहेज कर रखना पड़ेगा, क्योंकि आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का त्याग नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। इसीलिए जो हमारे आविष्कार हो रहे हैं उनके साथ हम बढ़ते रहें आगे, लेकिन हम सदा ध्यान रखें कि इन आविष्कारों में हमारे दिमाग में जो लक्ष्य रहना चाहिए वो ये कि प्राणी का सदैव उत्थान हो, विश्व बंधुत्व की भावना को ध्यान में रखते हुए, और वसुधैव कुटुंबकम की इस संस्कृति जो हमारी रही है उसको आगे बढ़ाते हुए हम अपने आगे के कदम बढ़ाने चाहिए। अभी के लिए बच्चों इतना ही करते हैं। आप इसमें प्रयास कीजिएगा, इसके अभ्यास प्रश्न जो आपको दिए गए हैं उन्हें करने का प्रयास कीजिए। कहीं पर अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो नीचे आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।